बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन कैंडिडेट्स का एसटीआई जॉब्स के लिए कामयाबी से अप्लाई हो गया था उनकी टेंटेटिव मेरिट लिस्ट 1 दिसंबर 2025 सुबह 10 बजे डिस्प्ले कर दी जाएगी। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज 4 दिसंबर 2025 को कंडक्ट किए जाएंगे। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से वीडियो अपलोड करूं। इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा। इसमें बताऊंगा कि इंटरव्यू वाले दिन आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। अगर उनमें से कोई एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा और इंटरव्यू के दौरान आपसे किस किस्म के सवालात पूछे जाएंगे। तो चलिए व्यूअर्स, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और इंटरव्यू के हवाले से मुकम्मल तरीकाकार जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद एसटीआई जॉब्स के हवाले से आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एसटीआई की जो पॉलिसी है उसके एक छोटा सा सेक्शन इंटरव्यू के हवाले से आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इंटरव्यू के जो टोटल नंबर हैं वो 5 होंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देख लें तो इंशाअल्लाह ताला पांचों नंबर जो हैं वो आप लोगों के हाथ में होंगे। ठीक है। उसके बाद सबसे अहम सवाल पूछा जा रहा था, इंटरव्यू कंडक्ट कौन करेगा। तो देखें, इंटरव्यू टीम के अंदर जो है वो 3 लोग बैठे होंगे जो का आपका इंटरव्यू लेंगे। पॉलिसी के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं या हेड मिस्ट्रेस हैं वो जो है वो इस इंटरव्यू पैनल के चेयरमैन होंगे। ओके। उसके बाद अगर आपने प्राइमरी या एलिमेंट्री लेवल पर अप्लाई किया है तो देन जो है वो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जो है वो मेंबर होंगे इंटरव्यू के। और अगर आपने हाई या हायर सेकेंडरी लेवल पर अप्लाई किया हुआ है तो फिर डीडीओ जो है वो उनके जो है वो मेंबर होंगे इंटरव्यू के। ठीक है। उसके बाद थर्ड एक मेंबर मौजूद होगा जो कि डीडीओ की जानिब से जो है वो नामजद किया गया होगा। वो जिनको भी नामजद कर दे तो वो 3 लोग जो है वो आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होंगे। ओके। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर देखें जी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या एसटीआई इंटरव्यूज के हवाले से। ठीक है। अब ये ना आप कुछ लोग स्किप कर देते हैं, कुछ जल्दी देखने के। मैं हर जो है वो डॉक्यूमेंट को साथ में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा, इसकी ज़रूरत वहां पे क्यों है। अगर ये मिस होता है तो आपका इंटरव्यू क्यों नहीं लिया जाएगा। ठीक है। सबसे पहले व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा, उसके बाद जो है वो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाला हूँ। ठीक है। और ये भी बताऊंगा कि आपने उसका जवाब कैसे देना है। सबसे पहले नंबर पर जो है वो आपका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड। ये शनाख्ती कार्ड ही है जो प्रूफ करेगा कि आप पाकिस्तानी हैं। ठीक है। तो देन शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल आप लोगों के पास होना चाहिए। आपके पास ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड नहीं है, ठीक है, फिर नादरा का टोकन आपके पास होना चाहिए। ओके। उसके बाद आ जाता है ओरिजिनल डोमिसाइल। ठीक है। डोमिसाइल जाहिर बात है ज़रूरी है, पहले भी बताया था, अप्लाई करते हुए भी इसकी डिमांड की गई थी। तो अगर आप फीमेल हैं, आपकी शादी होकर कहीं और आ चुकी हैं तो देन आप अपने हस्बैंड का डोमिसाइल लेके जाएंगे अगर आपका नहीं बना अभी न्यू। ठीक है। तो अदरवाइज फिर आपने अपना डोमिसाइल लेके जाना है। शादीशुदा खवातीन का अगर वहां का नहीं बना ससुराल वाला तो देन वो जो है वो अपने हस्बैंड का डोमिसाइल साथ में लेके जा सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स रिज्यूमे, सीवी। ठीक है। क्योंकि जब आपने अप्लाई किया था तो अप्लाई करते हुए भी सीवी की डिमांड की गई थी, उसमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड थी जैसे ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, मुकम्मल पोस्टल एड्रेस वगैरह। ठीक है। तो वो सीवी जो आपने एसटीआई में अप्लाई करते हुए यूज़ की थी उसी का प्रिंट निकाल के आपने साथ लेके जाना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। वो मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, बैचलर है या फिर मास्टर्स है, मतलब जो भी आपकी एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट हैं, रिजल्ट कार्ड, संदे वगैरह हैं, वो आपने ओरिजिनल साथ लेके जानी है। ठीक है। तो आपने इनका जो है वो फोटो कॉपी भी इनकी करवा के ले जानी है। कुछ लोगों ने करवा के ऑलरेडी भी रखी होती हैं, तो कॉपी भी लाजमी, क्योंकि स्कूल जहां पे आप इंटरव्यू वहां पर आपकी कॉपी भी रखी जाएगी। ठीक है। उसके बाद आ जाता है बीएड एमएड इफ अवेलेबल। अगर आपके पास है तो आपने लाजमी लेके जाना है। इसके आपको जो है वो 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है। मैंने यहाँ पर अगर मैं दोबारा आपको पॉलिसी के अंदर वाजे करूं तो यहाँ पे देखें जी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बीएड एमएड या एमए एजुकेशन, इसके 10 नंबर रखे गए हैं। तो अगर आपके पास है तो आपने लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि आप घर में जो है वो रख के चले जाएं और वहां पे जाके कहें जी हमारा तो बीएड है, ये देखिए मेंशन। आपके पास बीएड या एमएड या फिर अदर जो मास्टर्स डिग्री होती है, एमए एजुकेशन को भी इसके इक्वल करार दिया हुआ है, तो अगर वो आपके पास मौजूद हुआ तो आपको एक्स्ट्रा जो है वो 10 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थी और आपने इसका जो है वो मुकम्मल एक कॉपी, फोटो कॉपी करवा के ना तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल बना के साथ ले, ओरिजिनल भी आपके पास होंगे, वो फोटो कॉपी वाली फाइल भी आपके पास होगी, वो वहां पे आपकी जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। ओरिजिनल आपको वापस कर देंगे। ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब बात कर लेते हैं हम सबसे अहम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से। ये जो क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं
ये जो पीछे STIs जो है वो भर्ती किए गए हैं और जो वहाँ पे इंटरव्यू हुए थे, उन तमाम क्वेश्चंस को कंपाइल किया था। ठीक है, मैं मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को कह देता हूँ कि आपको इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आप आके मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, तो फिर मैं उनको कंपाइल करके एक वीडियो बना दूंगा। तो आपने ये तमाम क्वेश्चन देखने हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो क्वेश्चन होगा, भाई अपना अब खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं। अब सबसे अहम चीज़ ये होती है, क्या करते हैं लोग, इंग्लिश नहीं आती, मतलब इतने अच्छे तरीके से नहीं आती, तो वो इंग्लिश में याद करके चले जाते हैं या इंग्लिश में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करते हैं। तो आपने जो है वो, जिसमें आप जो है वो ईजी हैं, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ज़रूरी है, ठीक है, जिसमें आप उर्दू में इजी हैं तो आप उर्दू में अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, ओके। आप इंग्लिश में इजी हैं तो इंग्लिश में करवा देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इंग्लिश शुरू करके फिर बीच में ही आप उर्दू लेके आ जाएं, तो इस तरह से आपने नहीं करना, अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए जो है वो कुछ लोग होते हैं वो कोशिश, ये क्वेश्चन बताने का मकसद ये है कि आप इनको नोट करते जाएं, साथ साथ इसकी थोड़ी तैयारी कर लें। आप इंट्रोडक्शन के अंदर, जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरा नाम अवैस है, मैंने मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंसेस के अंदर, मेरा फ़लाँ जगह पर इतना तजर्बा है, अगर एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं है, फ्रेश लोग अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। अगर आपके पास है तो एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा कि ये बंदा ऑलरेडी फील्ड में मौजूद है, ऑलरेडी टीचिंग कर रहा है, तो देन आप, ठीक है, तो कुछ प्रोफेशनल, कुछ टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, ताकि हमने अगले बंदे को इम्प्रेस करने की कोशिश करनी है। लेकिन ऐसा ना हो मेरा नाम ये है, फिर आप थोड़ा सोचें, फिर अगला बंदा भी बोर, जाहिर बात है, फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन के हवाले से कोई अच्छा सा, आप चैट GPT की हेल्प ले सकते हैं, उससे अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखवा सकते हैं। चैट GPT को कहें कि मेरा नाम ये है और देन मैंने ये किया हुआ है, एक्सपीरियंस इतने है, तो मैंने STI का इंटरव्यू देना है, तो मुझे एक अच्छा सा प्रोफेशनल सा जो है वो इंट्रोडक्शन बना दें, तो वो बना दे, तो याद कर लीजिएगा, ओके। सेकंड नंबर पर, आपने तदरीस के शोबे में क्यों कदम रखा, टीचिंग में आप टीचिंग क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जी असि बेरोजगार सी सानू पैसे चाहिए, पैसों की बड़ी ज़रूरत, वो तो सबकी ज़रूरत है ना, सब जो है वो पैसे पे चल रहा है और पैसे के लिए ही चल रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में बताना है कि भाई मैं भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी खिदमात सर अंजाम देना चाहती हूँ या देना चाहता हूँ, ठीक है। पैसे तो आपको मिलने ही मिलने हैं, लेकिन कोशिश थोड़ा सा इस तरह से करें कि एक अच्छा इम्पैक्ट जाए, ठीक है। कि आपने टीचिंग के शोबे में, इसका जवाब भी चैट GPT से आपको मिले, चैट GPT जाके आप इसका सवाल करेंगे तो ये वो बिल्कुल भी नहीं कहेगा आपने वहाँ पे कहना है पैसों की ज़रूरत है, या घर के हालात बड़े ख़राब हैं, या रोना धोना शुरू कर देना है, जी सर जी मैनू नौकरी दे दो, तो ये वाला काम आपने नहीं करना। वहाँ पर आपको जो है वो प्रोफेशनल जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा कि क्यों आप जो है वो टीचिंग वाले शोबे में जाना चाहते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, आपकी नज़र में एक अच्छा टीचर कैसी खसूसियात रखता है। तो आइडियल टीचर, ठीक है, आइडियल टीचर की भी चैट GPT से आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा कौन सी अच्छी अच्छी खूबियाँ, मतलब आप फ्रेश हैं, आप पहली बार टीचिंग के लिए जा रहे हैं, तो जाहिर बात है कि आपको थोड़ा कम पता होगा, तो देन आप इसके बारे में भी जो है वो चैट GPT से मालूमात ले सकते हैं। ये वो सवालात हैं जो आज पीछे से अभी तक जो है वो कभी कभार कहीं पे पूछे गए हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, क्लासरूम में नज़्म ज़ब्त कैसे बरकरार रखते हैं, मतलब कैसे रखते हैं आप, मतलब कोई इश्यू हो जाता है तो आप उसको जो है वो डिसिप्लिन को कैसे बरकरार रखेंगे, तो देन वो आपने वहाँ पे बताना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अगर तालिब इल्म आपके मजमून में कमज़ोर हो तो आप इससे कैसे निपटेंगे, मतलब कि एक स्टूडेंट है वो आपके जो है वो वीक है आपके सब्जेक्ट के अंदर, तो देन आप उसको लेके कैसे चलेंगे, ठीक है। तो देन ये आपने बताना है। इसमें ज़ाहिरी बात है कि आपने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश में, उर्दू में, या जिस मर्जी सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि हमने स्टूडेंट्स को किस तरह से लेके चलना है। आप क्लासरूम में तलबा की मुख्तलिफ ज़रूरियात को किस तरह से पूरा करते हैं, ठीक है। अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, अदर नीड्स भी होती हैं स्टूडेंट्स की, तो उसको आप किस तरह से पूरा करते हैं, तो देन वो भी आपने इसका जवाब देना है। अगर आपकी क्लासरूम में दो तालिब इल्मों के दरमियान लड़ाई हो जाए तो आप इसको, मतलब इसका हल कैसे करेंगे, ठीक है। तो देन आपने इसका भी जो है वो जवाब ढूंढ लेना है कि कहाँ से करेंगे, ठीक है। आप स्टूडेंट के असेसमेंट किस तरह से करते हैं, मतलब असेसमेंट से मुराद ये होता है एवल्यूशन, यहाँ पर आपने पढ़ाया, तो पढ़ाने के बाद कुछ टीचर्स जो है वो फ़ौरन जो है वो एवल्यूशन की तरफ आते हैं, मतलब असेसमेंट लेते हैं। बाज़ औक़ात बच्चों से कुछ सुन लिया फ़ौरन से कि कितनी बच्चों को समझ आई, अगर नहीं आई तो फिर अगेन उनको समझा दिया, तो ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। मेरा तो खास इतना टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब प्रॉपर मैं इतना टीचिंग की तरफ नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो आइडिया है, क्योंकि मैं कुछ लेक्चर्स जो है वो पढ़ाता रहा हूँ। तो देन यहाँ पर जो है वो ये स्टूडेंट की जो है वो असेसमेंट किस तरह से आप करेंगे या करते हैं, तो इसके बारे में भी आपको इंटरनेट सोर्सेज से बड़ी मालूमात मिल सकती है।
आपके ख्याल में हुकूमत पंजाब का STI जॉब्स का इकदाम में जो तालीम के मेयार को कैसे मुतासर करेगा? अब ये भी सवाल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि रेगुलर जॉब्स नहीं आ रही। हमारे वजीर तलीम राना सिकंदर एजाज साहब, उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि हम रेगुलर भर्ती नहीं कर रहे, ठीक है। हम STIs को भर्ती करेंगे, 3 साल वो काम करेंगे, हम उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, बाद में हम उनको सर्टिफिकेट जारी करेंगे, फिर हम सोचेंगे भाई हमने इनको परमानेंट करना है या नहीं करना है। मतलब ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस उन्होंने अपने लाइव सेशंस के अंदर काफ़ी बार बोली है। तो देन इसीलिए जो है वो, अब आपके ख्याल में हुकूमत पंजाब का STI जॉब का मतलब क्या, किस तरह से मुतासर करेगा? तो आप इनका भी जवाब ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। और आपने अपने, ज़रूरी नहीं है कि हमने सारा चैट GPT से लेके जाना है, कुछ इंसान की खुद भी सोच होती है, थिंग्स होती है, देन वो भी आप वहाँ पे बयान कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये लास्ट पे था। अच्छा, यहाँ पर आपसे कोई करंट अफेयर के हवाले से या फिर कोई जनरल नॉलेज के हवाले से इस क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। बस यही जल्दी जल्दी जो मोस्टली कैंडिडेट्स पीछे, क्योंकि एक दिन 4 दिसंबर को जो है वो इंटरव्यूज़ के लिए रखा गया है। ऐसा तो नहीं है कि CTI की तरह 3 दिन इंटरव्यू चलेंगे, एक ही दिन आपके इंटरव्यू होने, तो ज़्यादा टाइम नहीं होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इनमें से कुछ ना कुछ जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, तो इनको आपने प्रिपेयर कर लेना है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करके लेके जाने हैं। ऐसी ये जॉब्स के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें।